मुल्क भर में जारी दहशतगर्दी की नई लहर से भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव के एतराफी बयान जारी होने के अगले ही रोज मुल्क के 3 शहरों में दहशतगर्दी के बड़े वाकयात हो गए। पाराचनार, कोयटा और कराची में खुदकुश धमाकों और फायरिंग से अब तक 42 अफराद जहां बहक और दर्जनों जख्मी हो गए। पाराचनार में खुदकुश हमले से जहां बहक होने वालों की तादाद 25 हो गई है, जबकि 100 से जायद अफराद जख्मी हैं। कोयटा में खुदकुश हमलावर ने 13 अफराद की जान ले ली, जबकि कराची के इलाके साइट में इफ्तार करने वाले 4 पुलिस एहलकार दहशतगर्दों की फायरिंग से जान बहक हो गए। मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर देखी जा रही है। एक ही दिन में 3 जगह पर मुख्तलिफ वाकयात पेश आए हैं। कराची में वाकया पेश आया, पाराचनार में भी इसी तरह का वाकया पेश आया है। दहशतगर्दी की लहर है जिससे पूरे मुल्क में तशवीश की लहर दौड़ गई है। भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव के एतराफी बयान जारी होने के अगले ही रोज मुल्क के 3 शहरों में ये दहशतगर्दी के बड़े वाकयात रोनुमा हुए। पाराचनार, कोयटा और कराची में खुदकुश धमाकों और फायरिंग से अब तक 42 अफराद जाँ बहक और दर्जनों अफराद जख्मी हो चुके हैं। कराची के इलाके साइट एरिया में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग से 4 एहलकार शहीद हो गए। चारों एहलकार इफ्तार कर रहे थे, इसी दौरान ये वाकया पेश आया। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौके पर पहुंच चुकी है। कराची का इलाका साइट एरिया, जहां पर पुलिस मोबाइल पर फायरिंग से 4 एहलकार शहीद हुए हैं। चारों एहलकार इफ्तार कर रहे थे और इसी असना में यह फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है साइट एरिया कराची का, जहां पर पुलिस मोबाइल के ऊपर फायरिंग की गई है। नसीम आदिल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। नसीम, बताइएगा इस वक्त इलाके की क्या सूरत हाल है, मजीद क्या कार्रवाई की जा रही है पुलिस की जानिब से? देखिए, तकरीबन 1 घंटे पहले ये फायरिंग का वाकया हुआ है। साइट का ये इलाका है, साइट हबीब बैंक चुरंगी, इसके करीब साइट ए थाने की जो पुलिस मोबाइल है उसमें सवार 4 पुलिस एहलकार, जिसमें एक एएसआई मोहम्मद यूसुफ और 3 सिपाही मेरे अकब में जो एक होटल है यहाँ बैठे हुए रोजा इफ्तार कर रहे थे कि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 नामालूम मुल्ज़मान आए। उन्होंने हेलमेट पहने हुए थे और उन्होंने करीब आके चारों पुलिस एहलकारों को फायरिंग का निशाना बनाया है। इस वाकये में चारों पुलिस एहलकार जो थे वो मौके पर ही शहीद हो गए थे। 2 की हालत थी जो रास्ते में दम तोड़ गए थे। इनकी शनाख्त एएसआई मोहम्मद यूसुफ, ड्राइवर इसरार, अपने पुलिस कांस्टेबल शबीर और खालिद के नाम से हुई है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पे एडिशनल आईजी कराची मुश्ताक मेहर और डीआईजी वेस्ट जुल्फकार लाड़िक, एसएसपी वेस्ट नासिर आफ्ताब यहाँ पहुंचे थे और रेंजर्स के विंग कमांडर यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने जय वकूफ का दौरा किया है और जो जिस जगह ये वाकया हुआ है वहाँ पे उसको उस इलाके को बंद कर दिया गया है। ताहम यहाँ पे जो तफ्तीशी टीम है उनका कहना है कि जय वकूफ से 99 पिस्तौल के 30 खोल मिले हैं। मुल्ज़मान ने 2 अलग अलग पिस्तौलों से फायरिंग की है। इससे पहले भी कराची में आखिरी फायरिंग का वाकया जो था वो बादराबाद के इलाके दोराजी कॉलोनी में हुआ था, जिसमें 3 पुलिस एहलकार शहीद और 1 पुलिस एहलकार जख्मी हुआ था। इस वाकये के बाद साइट एरिया में जो वाकया हुआ है इसके बाद पुलिस अपने पूरे शहर में पुलिस को अलर्ट किया गया है और पुलिस को हिदायत की गई कि वो दौरान गश्त जो वो बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल करें और इस चेकिंग में इजाफा करें। तो नसीम, ये बताइएगा कि अब इस हवाले से तहकीकात कैसे की जा रही हैं? क्या सीसीटीवी फुटेज हासिल की जा सकी और ऐनी शाहिदीन के बयानात भी कलमबंद किए जा सके हैं क्या? जी बिल्कुल, पुलिस का ये कहना है कि आसपास जो 2 पेट्रोल पंप हैं और कुछ यहाँ पे होटल्स हैं उनके बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो इम्कान ये है कि इस वाक़े की फुटेजेस मौजूद हों। पुलिस का कहना है कि जय वकूफ से 99 पिस्तौल के जो 30 खोल मिले हैं उनकी मदद से भी फर्जी करवाया जाएगा कि ये असला माजी में किन किन वाक़े में इस्तेमाल हुआ है। सबसे अहम पहलू यह है कि मुल्ज़मान जब यहाँ से फरार हुआ तो उन्होंने यहाँ पे एक खत छोड़ा है। वो खत एक कलज़म जमात का है जिसमें कराची में जो पुलिस और रेंजर्स और दीगर जो इदारे हैं उन पे हमलों के बारे में उन्होंने आगाह किया है। उनका कहना है कि वो इस तरह के हमले करते रहेंगे और माजी में भी इस तरह के लेटर जो कराची में दहशतगर्दी का वाकया के बाद मुल्ज़मान छोड़ के जा चुके हैं। तो पुलिस से इस लेटर और गोलियों के खोल की मदद से और आसपास जो लगे सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी मदद से मुल्ज़मान तक पहुंचने की कोशिश करेगी। लेकिन जो यहाँ पे ऐनी शाहिदी है उनका कहना यह है कि 2 मोटरसाइकिलों में 4 मुल्ज़मान थे, उन्होंने हेलमेट पहने हुए थे और उन्होंने बहुत करीब आके पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया है। पुलिस एहलकार जो इस वाकये में शहीद हुए हैं उनके सर, गर्दन और सीने में गोलियां लगी हैं। मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये वो तख्त है जहाँ पे पुलिस एहलकार बैठे हुए रोजा इफ्तार कर रहे थे। ये उस बिल्कुल रोजे के इफ्तार के वक्त नामालूम दहशतगर्दों ने यहाँ पे आके इन पुलिस एहलकारों पर हमला किया है, जिसमें 4 पुलिस एहलकार जो है वो जाम शहादत उन्होंने नोश किया है। इस वाक़े के बाद तहकीकाती इदारे मौके पर मौजूद हैं और वो जय वकूफ पे जो है वो शवाहिद जो है वो जमा कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि
कुछ चीजें यहाँ पे जो है अभी वो जमा की जा रही है, क्योंकि पुलिस एहलकारों को असला जो है वो अभी तक नहीं मिला है। ये ब्रेकिंग है कि पुलिस एहलकारों को जो असला है वो इनको पुलिस को नहीं मिला है। तो इम्कान जो है, खदशा ये है कि जो दहशतगर्द थे वो पुलिस एहलकारों की जो SMG राइफल थी वो भी अपने हमरा ले गए हैं। बिल्कुल दाएं जानिब जहाँ पे पुलिस मोबाइल थी वो खड़ी हुई थी, उसके बिल्कुल करीब ही ताकत पुलिस एहलकार बैठे हुए यहाँ पे रोजा अफ्तार कर रहे थे। बिल्कुल एंड वक्त 7:24 पे 25 मिनट पे ये हमला किया गया है, जिस पर पुलिस एहलकार यहाँ पे अफ्तार कर रहे थे। मुल्जमान के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनकी तादाद 4 थी। वो साइट सीमेंट चुरंगी यहाँ से कुछ फासले में उसके रास्ते से यहाँ से वो फरार हुए हैं। इससे पहले भी साइट में माजी में रेंजर्स पे पुलिस पे कई बार हमले हो चुके हैं, अटैक हो चुके हैं। इंतहाई हसास इलाका है ये साइट का, जहाँ पे दहशतगर्दों ने हमला किया है और पुलिस का ये कहना है कि हम तहकीकात कर रहे हैं। इम्कान ये है, खदशा ये है, एडिशनल का ये कहना है कि इस वाक़े में कलदम जमातें मुलविस हो सकती हैं। जी ठीक है, नसीम आदिल हमारे साथ ही रहेगा, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पुलिस एहलकारों पर यह फायरिंग का वाकया पेश आया है और इस फायरिंग के वाकये में 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं, जबकि जो दीगर पुलिस एहलकारों की मैयतें हैं अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। इस हवाले से भी अपने नुमाइंदे से जानेंगे। आपको बता रहे हैं साइट एरिया में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग का यह वाकया पेश आया है। इंतहाई अफसोसनाक वाकया, पुलिस एहलकार जब इफ्तारी कर रहे थे इसी दौरान उनको टारगेट किया गया, उन पर फायरिंग की गई और फायरिंग के नतीजे में 4 पुलिस एहलकार मौके पर शहीद हो गए हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल में पुलिस एहलकारों की मैयतें पहुंचा दी गई हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। अस्पताल में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सरफराज कायम खानी से भी, लेकिन आपको बता रहे हैं अब से कुछ देर पहले कराची चीफ ने इस मामले के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू की है। उनका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। और उसका ये रिएक्शन है, मतलब वो थोड़ी सी पुलिस वालों की गफलत है, इस पर हम जिसकी गफलत होगी उसको सजा भी देंगे। और बाकी जहाँ तक आपका ये सवाल है वो हमें फॉरेंसिक से और मजीद तफ्तीश से पता चलेगा कि वो एक ही ग्रुप था कि फर्क ये बता जो कुछ अफगानिस्तान जो मीडिया से गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, जब कहने शाहिदीन का ये कहना है कि 2 मोटरसाइकिलों पर 4 अफराद सवार थे जिन्होंने करीब से निशाना बनाया पुलिस जवानों को, पुलिस एहलकारों को, जो कि इफ्तारी में मसरूफ थे, जिसके नतीजे में 4 जवानों ने जामे शहादत नोश किया है। आपको बताएं कराची में शहीद एहलकारों की मैयतें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। इस अब्बासी शहीद अस्पताल में क्या मनाजिर है, क्या सूरत हाल में बताएंगे हमारे नुमाइंदे सरफराज कायम खानी। सरफराज कायम खानी, 4 शहीद जवानों की जो मैयतें हैं अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अब्बासी शहीद अस्पताल की मोर्चरी के बाहर मौजूद हूं, जहां पर 4 शहीद पुलिस एहलकारों की मैयतें पहुंचाई गई हैं। इस वक्त मेरे पीछे जो है मोर्चरी में उनके पोस्टमार्टम जो शुरू कर दिया गया है। इस वक्त किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, जबकि यहां पर पुलिस के अफसरान भी मौजूद हैं। साइड पर जो पुलिस एहलकार शहीद हुए थे उन्हें फौरी तौर पर यहाँ पर लाया भी गया था। जख्मी जो थे वो रस्ते में ही दम तोड़ गए, लेकिन 4 की मैयतें जो है वो मोर्चरी पहुंचा दी गई है। मोर्चरी में इस वक्त पोस्टमार्टम शुरू कर दिया गया है, किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं है, जबकि पुलिस अफसरान भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी ठीक है, हमारे साथ रहेगा नसीम आदिल से ही मजीद तफसीलात जानेंगे, वो जो कि इस वक्त जाय वकुआ पर मौजूद है। नसीम, बताइएगा कि अब तक किस किस ने जाय वकुआ का दौरा किया है, किसी सीनियर एहलकार की जानिब से या सिंध हुकूमत की जानिब से कोई यहाँ पर आया? देखें, अब से कुछ देर पहले कराची पुलिस चीफ मुश्ताक मेहर और रेंजर्स के विंग कमांडर DIG वेस्ट जुल्फकार लाड़ी को SSP वेस्ट नासिर आफ्ताब जहां पे पहुंचे हैं और उन्होंने जय वकूफ का मुआयना किया है। उनका ये कहना है कि कराची पुलिस के पास 7000 बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं और 20,000 से ज्यादा पुलिस की नफरी है। लेकिन जिस वक्त ये वाकया हुआ है जहाँ पर पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, पुलिस एहलकारों ने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी। ये एक सवालिया निशान है। उनसे जब सवाल किया गया तो उनका कहना है कि इस बारे में हम तहकीकात करेंगे कि इलाका SHO या DSP ने इस पर एक्शन क्यों न लिया, पुलिस एहलकार के पास से बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं थी, उनके पास हेलमेट क्यों नहीं थे, क्योंकि कराची में दहशतगर्दी के खतरात मौजूद थे और इस तरह के लेटर पहले आ चुके हैं कि कराची में कोई बड़ा वाक़या दहशतगर्दी का हो सकता है और पुलिस जो है वो आम निशाने पे है। उसके बावजूद भी एक लापरवाही की गई है और पुलिस एहलकारों के पास जैकेटें नहीं थी। वही हुआ कि मुल्ज़मान ने इसका फायदा उठाया है और करीब आके 4 पुलिस एहलकारों को आपका सरफराज कायम खानी अब्बासी शहीद अस्पताल के बाहर मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप।